सरधना में खुला पहला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहां बिना महंगी दवाई के हो रहा जटिल रोगों का उपचार। अस्पतालों के चक्कर काट कर थक चुके लोगों के लिए बना उम्मीद की किरण। अगर आप कमर दर्द, माइग्रेन और घुटनों के दर्द से हैं परेशान, अस्पतालों के चक्कर काट कर हो चुके हैं मायूस, तो निश्चित रूप से यह खबर आपके काम की हो सकती है। शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर आपके लिए लेकर आया है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से इन सभी बीमारियों का इलाज। इस केंद्र में स्पाइनल डिसऑर्डर समेत गर्दन दर्द, गठिया और फॉलिस जैसे जटिल रोगों का इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट्स के किया जाता है। यहाँ का उपचार टोटल योग, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी पर आधारित है। केंद्र संचालिका डॉक्टर वंदना त्यागी को इस प्रकार की थेरेपी में महारत हासिल है और वह बीते 12 वर्षों से गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगियों का इलाज कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की थेरेपी पाने के लिए आपको बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। यह सब आपको अपने शहर सरधना में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर का यह प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र सरधना के कालन गांव में खुल चुका है। मेरठ के अलावा आसपास के जिले के रोगी भी इस केंद्र का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह का मरीज है तो उसे लेकर एक बार विजिट अवश्य करें। दावे के अनुसार आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर और शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, ये सेंटर हमारा करीब 12-13 सालों से हम रन कर रहे हैं और ये टोटली आयुर्वेदा, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी सेंटर है। इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पाइनल डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा है। हम 13 सालों से स्पाइनल डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं और सर्जरी से पेशेंट्स को बचाते हैं। जैसे आप समझिए डिस्क बल्ज हो गई है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं। आयुर्वेदा में इसको वातज रोग बोला गया है। तो वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके ये हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। ग्राम कालन में, तहसील सरधना में जो ये सेंटर हमने ओपन किया है, ये टोटली नेचुरोपैथी और आयुर्वेद पंचकर्म में हम यहाँ पर लोगों को ट्रीट कर रहे हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी सर्जरी, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं। तो यही है। और शाकुंतलम फाउंडेशन ट्रस्ट जो है हमारा, उसके अंडर में हम लोग यहाँ कैंप, फ्री हेल्थ केयर कैंप करके या बहुत मिनिमम चार्जेस 20 रुपये 30 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्जेस रख के हम यहाँ पेशेंट को डायग्नोस करना, अर्ली डायग्नोसिस। जो मैंने यहाँ देखा है कि पेशेंट्स बीमार हैं लेकिन ना तो डॉक्टर की फीस देने लायक उनके पैसे होते हैं, ना बेचारे वो कहीं अपना डायग्नोसिस टेस्ट करा पाते हैं, डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि दिल्ली की पूरी टीम यहाँ पर आकर के पेशेंट्स को कैंप के थ्रू, ट्रस्ट के अंडर में कैंप के थ्रू हम लोगों को अर्ली डायग्नोसिस करके एक्चुअली ट्रीटमेंट तक पहुँचाए, उनको टारगेटिव ट्रीटमेंट मिले। जैसे अभी एक पेशेंट आई थी तो उनको ट्यूबरक्लोसिस निकला, गले में गांठ हुई पड़ी है, पर बेचारे उनको पता ही नहीं है क्या है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 2-3 दिन की दवाई दे देते हैं, इमरजेंसी की दर्द ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गई, लेकिन उसकी गांठ क्या है, वो जब हमने उसको डायग्नोसिस कराया तो उसको ट्यूबरक्लोसिस निकला। तो अभी उसको हमने टारगेटिव मेडिसिन उनको भेजा कि भाई आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा करके वहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है उनको आप, डॉक्टर आपको देंगे, तो आप इसको लगातार खाना है। तो इस तरीके से हमने यही यहाँ पर विलेजेस एरिया में और आसपास के एरिया में यहाँ कोई भी अभी नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्म का सेंटर नहीं है जहाँ पर हम नेचुरली पेशेंट को ठीक कर सकें। तो यही हमारा टारगेट है और ये मेन एम है कि बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे, या उत्तराखंड में पहाड़ों पे आप जाएंगे तो बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर, आयुर्वेदिक सेंटर मिलते हैं। लोग वहाँ ऐसे एज ए होटल जाते हैं कि भाई हम होटल में रह के आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि विलेजर्स को भी वो चीज़ मिलनी चाहिए। हमारा मेरठ डिस्ट्रिक्ट, मेरठ में मुजफ्फरनगर का एरिया है या सरधना का जो आसपास के एरिया है, यहाँ पे भी वो लोगों को वो सुविधा मिलनी चाहिए जो लाखों रुपए में लोग वहाँ जाकर लेते हैं। तो यहाँ हमने बिल्कुल लोगों को नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा देने की कोशिश की है और मेरी पूरी टीम इसमें यहाँ पर साथ रहती है। बार बार किस तरह से किस बीमारियों से ग्रसित लोग इसका फायदा उठाते हैं? कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ नहीं है। इमरजेंसी अगर हमें लगता है कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुआ है तो उसको हम तुरंत एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेजते हैं। पर कोई भी क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है कि जो 3 महीने से ज्यादा दिन आपके बॉडी के अंदर टिक गई है। जैसे एक डिस्क हुई या कमर में जर्क आया, अब आपने डॉक्टर के पास गए, वहाँ डॉक्टर ने MRI कराया, बताया जी डिस्क बल्ज हो गई है। डिस्क बल्ज होने के कारण से उसको पैर में दर्द जा रहा है,
तो अभी बस इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, पेन किलर्स दिए, विटामिन दिए, कैल्शियम दिए, तो पेशेंट की वो बीमारी एक तरह से सप्रेस हो जाती है, पर जो रूट कॉज है वो नहीं ठीक हो पाता। और या फिर क्या होता है कि 1-2 महीने बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि नर्व जो रूट है उसका, शियाटिक नर्व रूट है, वो कंप्रेस हो गई है। तो इसलिए जो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है वो हम यहाँ इजीली ट्रीट कर सकते हैं और रूट कॉज पे काम करके बिल्कुल पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, और होते हैं। 12-13 सालों से हमारा यही टारगेट है कि स्पाइनल डिसऑर्डर्स के तो हमने शायद हजारों पेशेंट ठीक कर दिए हैं। थैंक यू। जी, बड़ा अचीवमेंट है और बड़ा मैं भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ कि हमारे सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं।